हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का लेक्चर 14। इस वीडियो का सब्जेक्ट है सोशल कंस्ट्रक्टिव थियरी ऑफ वाइगॉत्स्की, यानी कि वाइगॉत्स्की के द्वारा दिया गया एक थियरी सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी क्या है, आज हमें इसे डिस्कस करना है। डिस्कस इन डिटेल वाइगॉत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी अलॉन्ग विथ इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट थे वाइगॉत्स्की, उन्होंने जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दी है इसे तो डिस्कस करना ही है, साथ ही साथ इस थ्योरी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या यूज़ है इसे भी हमें डिस्कस करना है। तो वाइगॉत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी इज़ डेवलप्ड बाय द रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगॉत्स्की, यानी कि लेव वाइगोत्स्की नाम के एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक थ्योरी दी है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, और ये थ्योरी एम्फेसाइज करती है, यानी जोर डालती है किस बात पर, तो रोल ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इन डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन एंड लर्निंग। यानी कि वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है वो इस बात पर जोर डालती है कि जो कॉग्निशन और लर्निंग जो होती है इनकी डेवलपमेंट में, यानी कोई भी चीज़ों को सीखने का जो प्रोसेस है उसमें जो डेवलपमेंट होता है वो हो पाता है तब जब कि सोशल इंटरेक्शन हो और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लर्निंग हो, तभी जाके डेवलपमेंट हो पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाइगॉत्स्की ने जो थ्योरी दी है उसके अनुसार उनका ये कहना है कि किसी भी चीज़ को कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा अच्छे से तब सीख पाता है जब उसे समाज में और उसकी संस्कृति से जोड़ करके सिखाने का प्रयास किया जाए। According to Vygotsky, learning is a social process that occurs through collaboration and active engagement with others। तो वाइगॉत्स्की के अनुसार लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि लोगों के साथ मिलजुल करके अगर एक्टिव होकर के काम किया जाए तब जा कर के लर्निंग अच्छे से हो पाती है। यानी अकेले अकेले लर्निंग उतनी बेहतर नहीं होती है जितना कि समाज में बाकी लोगों के साथ मिल करके होती है। His theory proposes that cognitive development is strongly influenced by the cultural tools and social interactions provided by the environment। तो इनकी जो थ्योरी है वाइगॉत्स्की की थ्योरी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, इसमें इस बात पर ध्यान दिया गया है, इस बात पर जोर दिया गया है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि मानसिक विकास जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा उस पर असर पड़ता है समाज का और संस्कृति का। तो समाज और संस्कृति यानी सोसाइटी और कल्चर, ये दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। यानी कि इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, जिस माहौल में रह कर के हम सीखते हैं उस माहौल का हमारे लर्निंग के प्रोसेस पर, हमारे डेवलपमेंट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यही कहा गया है वाइगॉत्स्की के द्वारा इनकी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी में। Vygotsky's social constructivist theory is based on several key concepts। तो वाइगॉत्स्की के द्वारा दिया गया जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहला तो है ZPD, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आइए इसे समझते हैं। द ZPD और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू द रेंज ऑफ टास्क्स दैट अ लर्नर कैन परफॉर्म विद द असिस्टेंस ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर्स। यानी कि कोई लर्नर, कोई बच्चा जो कुछ सीख सकता है, एक उसकी सीखने की जो क्षमता है, वो जितनी चीज़ों को सीख सकता है, जितने टास्क्स वो सीख सकता है, नई नई स्किल्स सीख सकता है, जितनी नॉलेज वो ले सकता है, अकेले नहीं बल्कि किसी नॉलेजेबल अदर, किसी नॉलेजेबल व्यक्ति के संपर्क में आकर के वो जो नई चीज़ों को सीख सकता है, उन सारे टास्क को कहा जाता है ZPD। यानी कि ZPD एक तरह से बच्चे को जो कुछ भी सीखना है, उन सारी चीज़ों को सीखने की काबिलियत ये बच्चे की ZPD है, और वो अकेले अकेले बच्चा नहीं सीखता है, वो इसके लिए किसी ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति के संपर्क में रह करके सीखता है। इट रिप्रेजेंट्स द गैप बिटवीन अ लर्नर्स करेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट विथ सपोर्ट। यानी ZPD एक गैप है। क्या सा कौन सा गैप है? ये गैप है कि एक लर्नर का करेंट लेवल क्या है उसके डेवलपमेंट का, यानी अभी कोई बच्चा या कोई भी सीखने वाला व्यक्ति जिस लेवल पर है, उसकी डेवलपमेंट जितनी हो पाई है, उस वहाँ से, उस लेवल से वो आगे जितना ज़्यादा डेवलप हो सकता है वही उसका ZPD है। यानी कि नई चीज़ों को जितना सीखा जा सकता है, जिस रेंज में रहकर सीखा जा सकता है, वही रेंज है ZPD। वाइगॉत्स्की believed that learning should occur within this zone।
यानी कि लर्निंग जो होती है वो ZPD के अंदर ही होती है, क्योंकि ZPD में वो सारे टास्क हैं जो कोई लर्नर सीख सकता है। तो इसका मतलब सीखने का टोटल जोन, टोटल रेंज ही ZPD है। एज इट अलाउज लर्नर्स टू एक्वायर न्यू स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू गाइडेंस एंड स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय अ टीचर, पेरेंट और अ मोर कैपेबल पीयर। यानी कि ZPD में वो सारे न्यू स्किल्स, वो सारे नॉलेज, न्यू नॉलेज हैं जो कि लर्नर को सीखना है, और उसे सीखने में जो गाइडेंस, जो थोड़ा सहारा मिलेगा, जो इसको इसके फोल्डिंग मतलब भी थोड़ा सहारा होता है, थोड़ा हेल्प जो मिलता है वो टीचर से मिलता है, पेरेंट से मिलता है, या फिर और किसी मोर कैपेबल पीयर से। यानी कि स्टूडेंट में ही कोई ज़्यादा नॉलेजेबल स्टूडेंट अगर है तो वो, जैसे पीयर ट्यूटरिंग आप सब पढ़ चुके हो पहले। तो बेसिकली कोई भी, चाहे वो पेरेंट हो, टीचर हो, या फिर कोई दूसरा अदर स्टूडेंट ही हो, तो जो इस बच्चे से थोड़ा ज़्यादा नॉलेजेबल है तो उनके गाइडेंस में रह आकर के उनकी मदद से बच्चा जिन सारे न्यू स्किल्स को सीख सकता है, जिन सारे न्यू नॉलेज को सीख सकता है, वो सब कुछ उसका ZPD है। यानी कि ZPD जोन है लर्निंग का। जितनी भी तरह की लर्निंग करी जा सकती है लर्नर के द्वारा, वो सब कुछ जोन में आता है, जिस जोन में उसी को ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अगला की कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी का स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स द सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय अ मोर नॉलेजेबल पर्सन टू हेल्प अ लर्नर एडवांस विद इन द ZPD। यानी कि स्कैफोल्डिंग मतलब होता है सहारा देना, ठीक। ये एक सपोर्ट है, और ये सपोर्ट और गाइडेंस किसके द्वारा दिया जाता है, तो मोर नॉलेजेबल पर्सन से। यानी जो व्यक्ति ज़्यादा जानकार है वो व्यक्ति अगर कम जानकार व्यक्ति को सीखने में मदद करता है तो उसकी यही मदद इसके फोल्डिंग कहलाती है, और ये सीखने का प्रोसेस ZPD में होता है, और ZPD हमने अभी भी ऊपर डिस्कस कर लिया है। द स्कैफोल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स एंड ग्रेजुअली रिड्यूसिंग सपोर्ट एज द लर्नर गेन्स कॉम्पिटेंस। यानी कि इसके फोल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो मुश्किल काम है वो नॉलेजेबल व्यक्ति उस मुश्किल काम को छोटा छोटा स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करके फिर सिखाने का प्रयास करता है, जिससे कि लर्नर को आसान लगे और सपोर्ट मिल सके। और जब लर्नर धीरे धीरे सीख जाता है उस चीज़ को, तो फिर उसे सपोर्ट देना कम कर दिया जाता है। तो यही इसके फोल्डिंग प्रोसेस यही है। यानी शुरुआत में थोड़ा सहारा देना, और सहारा देते रहते, और जब तक लर्नर सीख ना जाए तब तक उसे सहारा देते हैं, और जब वो लर्नर सीख जाता है उस स्किल को तो फिर उसे वहाँ पर सहारा देना धीरे धीरे बंद कर दिया जाता है। द गोल इज टू इनेबल द लर्नर टू इंडिपेंडेंटली परफॉर्म द टास्क और सॉल्व द प्रॉब्लम इवेंचुअली। तो लक्ष्य इसमें यही है इसके फोल्डिंग में कि फाइनली जो लर्नर है उसे इंडिपेंडेंट बना देना है, वो अपने टास्क को खुद से पूरा कर सके और अपनी प्रॉब्लम को भी अंततः अच्छे से सॉल्व करना अकेले अकेले वो सीख जाए। लेकिन शुरुआत में उसे थोड़ा सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है, और यही सहारा है इसके फोल्डिंग। तो ZPD और इसके फोल्डिंग, ये दो कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, ये वाइगोत्स्की के सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इस थ्योरी का वो है कल्चरल टूल्स। इसे देखते हैं। वाइगोत्स्की emphasized the importance of cultural tools such as language, symbols and artifacts in shaping cognition and learning। तो वाइगोत्स्की ने इस बात पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है कि कोई भी लर्निंग में जो कल्चरल टूल्स है, यानी संस्कृति की जो चीज़ें हैं, जैसे कि लैंग्वेज, सिंबल्स और आर्टिफैक्ट्स, यानी कि भाषा, हर संस्कृति की भाषा अलग अलग होती है, हर संस्कृति में सिंबल्स, उनके अक्षर भी अलग अलग होते हैं, और उनके आर्टिफैक्ट्स यानी कि जो भी कलाकृतियाँ बनाई जाती है हर कल्चर में वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो इन सब चीज़ों से जुड़ करके लर्नर अच्छे से अपनी लर्निंग को डेवलप कर सकता है। दीज कल्चरल टूल्स are provided by the social and cultural context in which individuals are situated। यानी कि लर्नर जिस माहौल में रहता है वो अपने समाज में, अपने कल्चर के माहौल में रह कर के ही इन सारी चीज़ों को सीखता है, और सीख पाता है अपने लैंग्वेज की मदद से, अपने कल्चर के सिंबल को यूज़ करता है, और अपने कल्चर के कलाकृतियों से जुड़ करके वो अपने कल्चर, अपने समाज का एक अच्छा हिस्सा बन पाता है। लैंग्वेज इन पर्टिकुलर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन वाइगोत्स्की's theory as it serves as a means of communication, internal thought and the tool for meditating, learning and problem solving। यानी कि लैंग्वेज जो है खास तौर पर के वाइगोत्स्की के थ्योरी का एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है लैंग्वेज इनकी थ्योरी में, क्योंकि लैंग्वेज की मदद से ही कम्युनिकेशन संभव हो पाती है। साथ ही साथ इंटरनल थॉट, जो व्यक्ति के अपने आंतरिक जो उसकी सोच होती है अपने प्रति, वो भी लैंग्वेज के ही द्वारा व्यक्ति अपने से खुद से बात कर पाता है।
एंड द टूल फॉर मेडिएटिंग लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और साथ ही साथ लैंग्वेज एक टूल है जो कि मेडिएटिंग यानी दो लोगों के बीच संबंध स्थापित करने का काम करता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी इम्प्रूव करने में लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज है। और हर कल्चर की लैंग्वेज अलग अलग होती है, इसीलिए लैंग्वेज को कल्चरल टूल के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट है सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की आर्ग्यूड दैट सोशल इंटरेक्शन इज फंडामेंटल टू लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सामाजिक इंटरेक्शन जितना ज़्यादा हो वो उतनी बेहतर लर्निंग को प्रभावित करता है। यानी कि समाज में इंटरेक्शन रहना, समाज से जुड़ करके रहना, ये एक आधारभूत प्रक्रिया है लर्निंग की। यानी कि सीखने के प्रोसेस में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए समाज से कट कर रहना अच्छी बात नहीं है, समाज में घुल मिल करके रहते हुए डेवलपमेंट ज़्यादा बेहतर होता है। थ्रू सोशल इंटरेक्शंस विथ अदर्स लर्नर्स इंटरनलाइज नॉलेज एंड एक्वायर न्यू स्किल्स। तो सोशल इंटरेक्शंस में यानी समाज में रहते हुए लोगों के बीच घुल मिल करके रहते हुए नई चीज़ों को अगर सीखता जाए तो लर्नर की नॉलेज भी अच्छे से बढ़ती है और वो नई स्किल्स को और बेहतर तरह से सीखता चला जाता है। कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ such as discussions, group work, and peer interactions allow learner to engage in joint problem solving and benefit from the diverse perspective and experiences of others। तो कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ यानी कि मिलजुल करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक्टिविटी, ग्रुप में डिस्कस करना, ग्रुप में वर्क करना, इन सारी चीज़ों को में पार्टिसिपेट करके लर्नर अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखता है और बहुत ही तरह तरह के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स को और चीज़ों को देखना समझना सीखता है, और लोगों के साथ अच्छा उसका संपर्क तो बनता ही चला जाता है। बेसिकली वाइगोत्स्की की थ्योरी जो है ये बच्चे को सामाजिक बनाने की तरफ प्रयास है, ये कि बच्चा अपने अपने अकेला अकेला ना रह जाए, उसकी जो लर्निंग होनी चाहिए उसमें उसके फैमिली मेम्बर्स, उसके टीचर्स, उसके कल्चर में, उनके समाज में जितने भी लोग हैं वो सब मिल करके उसमें पार्टिसिपेट करे ताकि बच्चा उस कल्चर, उस सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट हो पाए। अब देखते हैं हम सब फ्रेंड्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वाइगोत्स्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो वाइगोत्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का एजुकेशन के फील्ड में क्या यूज़ है उसे देख लेते हैं। पहला है कोलैबोरेटिव लर्निंग। वाइगोत्स्कीज थ्योरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स। यानी वाइगोत्स्की की थ्योरी में कोलैबोरेटिव लर्निंग यानी मिलजुल करके सम्मिलित प्रयास करके सीखने पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। Educators can design activities that promote peer interaction, group work and cooperative learning। यानी कि वाइगोत्स्की की थ्योरी के अनुसार एजुकेटर्स को क्या करना चाहिए, तो अपनी जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि बच्चों में आपस में इंटरेक्शन हो, ज़्यादा बातचीत हो, बच्चे ग्रुप में मिलजुल करके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखें एक दूसरे का साथ देते हुए। दीज अप्रोचेज फॉस्टर सोशल इंटरेक्शन allowing learners to share ideas, negotiate meaning and co-construct knowledge। तो इस तरह से एक ग्रुप लर्निंग का माहौल बना करके लर्नर्स को प्रमोट किया जाता है कि वो अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ बांटें, साथ ही साथ मतलब को और डाइवर्स मीनिंग में समझे, चीज़ों की मतलब को और बेहतर समझे, और मिलजुल करके सब नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करें और अपने नॉलेज को और ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करें। फिर है इसके फोल्डिंग एंड गाइडेंस। Teachers play a critical role in Vygotsky's theory by providing scaffolding and guidance to support learners within their ZPD। यानी कि एक लर्नर जिन स्किल्स को सीख सकता है, हर बच्चे की ZPD अलग अलग होती है, हर बच्चे का जोन अलग अलग होता है। कुछ बच्चे में ज़्यादा पोटेंशियल रहता है, ज़्यादा क्षमता रहती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकता है, वो स्टडी भी कर सकता है, म्यूज़िक भी सीख सकता है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को सीख सकता है। और कुछ बच्चों का ZPD कम होता है, यानी कि उनकी अगर बुद्धि उतनी तेज़ नहीं है तो बहुत ही कम चीज़ों को सीखने की उनकी पोटेंशियल होती है। तो इस तरह से अलग अलग बच्चे का हमने देखा सीखने की जो क्षमता होती है वही उसका ZPD है, नई नई स्किल्स को सीखने का जो जोन है उनका वो अलग अलग होता है। तो इस तरह से टीचर को बच्चों की ZPD के अनुसार उनको सिखाने का प्रयास करना चाहिए और जहाँ तक हो सके पॉजिटिव सहारा देना चाहिए, इसके फोल्डिंग देनी चाहिए, गाइडेंस देनी चाहिए ताकि बच्चों को सपोर्ट मिल सके सीखने में। एजुकेटर्स शुड असेस ईच स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट and provide appropriate levels of support
gradually reducing assistance as learners become more competent। तो टीचर्स को क्या करना चाहिए, अपने स्टूडेंट का सबसे पहले करंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट पता करना चाहिए कि बच्चा कितना डेवलपमेंट हासिल कर चुका है, और उसके बाद उससे अपने टीचिंग को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए जिससे कि बच्चे को और ज़्यादा सीखने में मदद हो। टीचर्स को सपोर्ट करते रहना चाहिए और लगातार तब तक सपोर्ट करना चाहिए जब तक कि बच्चा खुद से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता उस खास स्किल में। दिस अप्रोच हेल्प्स स्टूडेंट्स टैकल मोर कॉम्प्लेक्स टास्क एंड डेवलप देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। तो इस तरह से स्टूडेंट जो होता है अब ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल काम को कर पाता है और अपनी खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को ज़्यादा डेवलप करता चला जाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज इज़ अ की टूल फॉर लर्निंग इन वाइगोत्स्कीज थियरी, यानी कि लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है वाइगोत्स्की की सोशल इंटरेक्टिव थ्योरी में। इसमें हमने देखा एजुकेटर्स शुड क्रिएट लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट दैट इनकरेज एक्टिव कम्युनिकेशन, डायलॉग एंड डिस्कशन। तो एजुकेटर्स को अपने क्लासरूम में एक भाषा को और ज़्यादा बेहतर बनाने वाला एक इन्वायरमेंट तैयार करके देना चाहिए जहाँ कि बच्चे कम्युनिकेट कर सकें, आपस में बात कर सकें और डिस्कशन भी कर सकें, जिससे उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट और बेहतर हो। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू आर्टिकुलेट देयर थॉट्स, आस्क क्वेश्चंस एंड इंगेज इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी कि बच्चों को अगर प्रोत्साहित किया जाए कि वो अपनी सोच को बाकी लोगों के साथ शेयर करें, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा वो सवाल वो उठाएं, क्वेश्चन पूछें और मीनिंगफुल जो कि अच्छी बातें हैं जिसका अर्थ निकलता हो ऐसी बातचीत क्लास में करें, जिससे कि उनकी जो थिंकिंग है, उनकी सोच जो है वो और ऊंची हो और साथ ही साथ उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा हो सके, यानी उनका मानसिक विकास भी हो लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ साथ। अगला जो यूज़ है एजुकेशन के फील्ड में इस थ्योरी का वो है ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। वाइगोत्स्की emphasized the importance of learning in authentic real world context। यानी कि वाइगोत्स्की ने इस बात पर ध्यान दिया कि जो बच्चों को सिखाया जाता है वो उसकी असली ज़िंदगी से कनेक्टेड होना चाहिए। एजुकेटर्स शुड प्रोवाइड मीनिंगफुल एंड कल्चरली रेलेवेंट लर्निंग experiences that connect classroom content to students lives and experiences। यानी कि एजुकेटर्स को इस तरह से मीनिंगफुल चीज़ों के माध्यम से समझाना चाहिए स्टूडेंट्स को, नई कॉन्सेप्ट्स को जो कि स्टूडेंट की दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है, जो कि स्टूडेंट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उनके कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें अगर रहेंगी तो बच्चे एजुकेशन से ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के लर्न करेंगे। दिस अप्रोच इन्हांसेस मोटिवेशन, एंगेजमेंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। तो इस अप्रोच को अपना करके बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट किया जा सकता है, उन्हें और ज़्यादा इंगेज किया जा सकता है नई नई चीज़ों को सीखने में और उनको ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बनाने में। नहीं, जो नॉलेज बच्चों को मिलनी चाहिए वो प्रैक्टिकल स्किल्स के लेवल पर मिलनी चाहिए और उनके समाज, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को सारी चीज़ें आसान लगे और बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी लें। नेक्स्ट है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। वाइगोत्स्कीज थियरी सजेस्ट्स दैट असेसमेंट should focus not only on individual achievement but also on the learner's potential for growth। यानी कि वाइगोत्स्की की थ्योरी इस बात को भी सजेस्ट करती है कि जो बच्चे का जो अचीवमेंट है, टेस्ट सिर्फ उसी का नहीं होना चाहिए बच्चे ने क्या हासिल कर लिया, बल्कि इस बात का भी टेस्ट लेना चाहिए कि बच्चे में और कितनी क्षमता है वो नई चीज़ों को सीखने की। टीचर्स शुड कंसीडर अ स्टूडेंट्स ZPD एंड देयर एबिलिटी टू एंगेज इन हायर लेवल टास्क विथ अप्रोप्रिएट सपोर्ट। तो टीचर्स को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर स्टूडेंट की ZPD क्या है, बच्चे में और कितनी क्षमता है नई चीज़ों को सीखने की, इसका भी मूल्यांकन टीचर्स को करना चाहिए, जिससे कि बच्चे की हायर लेवल जो टास्क हो सके उसे और ज़्यादा हासिल करने में मदद मिल सके, बच्चे को और ज़्यादा हायर लेवल की लर्निंग दे पाने में टीचर सपोर्ट कर सकें। असेसमेंट शुड ऑल्सो टेक इनटू अकाउंट दैट collaborative and social aspects of learning, allowing for the evaluation of group work and interaction skills। यानी कि एक स्टूडेंट का अकेले के लिए इंडिविजुअल अचीवमेंट क्या है वो तो टेस्ट लिया ही जाना चाहिए, साथ ही साथ उसकी ZPD का भी टेस्ट लिया जाना चाहिए और उससे भी बढ़ करके उसकी एक सामाजिक बच्चा कितना है उसका भी टेस्ट लिया जाना चाहिए, बच्चा कितना कोलैबोरेटिव है, कितना सोशली कितना डेवलप हो पा रहा है, टीम वर्क करने में कितना इंटरेस्टेड है, ग्रुप वर्क कितना बेहतर कर पाता है और उसका इंटरेक्शन कैसा है लोगों के साथ, इसका भी इवैल्यूएशन होना चाहिए ताकि बच्चा सामाजिक तौर पर पीछे ना छूट जाए। ओवरऑल Vygotsky's social constructivist theory emphasizes the importance of social interaction, cultural context,
एंड कोलैबोरेशन इन लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ओवरऑल बात करें तो वाइगॉत्स्की की जो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी है ये इम्फेसाइज करती है कि सोशल इंटरेक्शन का बहुत ज़्यादा महत्व है, समाज में मिलजुल करके व्यवहार करने का बहुत बड़ा महत्व है, शिक्षा के क्षेत्र में नई चीज़ों को सीखने में कल्चर का बहुत बड़ा योगदान है, संस्कृति का, और कोलैबोरेशन यानी कि बच्चों का आपस में ग्रुप बना करके सीखने का बहुत बड़ा योगदान है उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से, उनकी बुद्धि का डेवलपमेंट बेहतर हो सके। बाय क्रिएटिंग सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग एंड प्रमोटिंग सोशल इंटरेक्शन, एजुकेटर्स कैन फैसिलिटेट स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस। यानी कि एक बढ़िया सपोर्टिव सीखने के लिए एक अच्छा माहौल बना करके और साथ ही साथ बच्चों को थोड़ी सहायता करके, उनको मदद दे करके और उनको सामाजिक बना करके, यानी आपस में एक दूसरे से बातचीत करने का मौका दे करके टीचर्स स्टूडेंट की जो बुद्धि है उसे और ज़्यादा बढ़ने में मदद कर सकते हैं और उन्हें जो लर्निंग मिलनी चाहिए, स्टूडेंट की जो लर्निंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए वो और ज़्यादा मीनिंगफुल भी बनाने में मदद कर सकते हैं एजुकेटर्स, इन सारे रास्तों को अपना करके, इन सारे तरीक़ों को अपना करके। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।